ग्रह बोलते हैं ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में पंडित N.K. गौतम का दर्शकों को नमस्कार। तो दर्शकों, हमने आपसे पहले भी कहा है कि ये हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है और ज्योतिष ज्ञान का प्रचार हमें हर घर में करना है। इस उद्देश्य के साथ मैं अपनी बात कहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम जब आप देखें तो आप अपनी जन्म पत्री लेकर बैठिए। आज हम जो चर्चा हम करेंगे वो लग्न भाव है। लग्न की चर्चा करेंगे, जो कि लग्न मनुष्य का सर्वस्व होता है। लग्न के बिना कुछ नहीं है। अगर आपका लग्न बली है तब आप जीवन में हर कार्य को, हर बाधा को आप पार करके अपना कार्य सिद्ध करेंगे, अगर लगन बली है तो। और अगर लगन निर्बल है तब आप हर कार्य में आपको असफलता, मायूसी मिलेगी। अर्थात लग्न का बली होना अति आवश्यक है, क्योंकि लग्न से ही आपका प्रभाव, आपका व्यक्तिगत व्यवहार, आपकी उच्च बातें, ये सारी चीज़ें आपको लग्न के द्वारा ही प्रदान की जाती है। जैसे आपने क्या देखना, पत्री अपनी खोलिए और उसमें पहला भाव जिसको हम लग्न कहते हैं, उस भाव को देखिए और उस भाव का ये विश्लेषण कीजिए कि इस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। पाप ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह बैठे हैं। अगर कोई ग्रह नहीं बैठे हैं तो इस प्रथम भाव पे दृष्टि किसकी है, किन ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ये आपने पत्री जब आप अपनी खोल के बैठेंगे तो हमसे आप ये पूछ भी सकते हैं। हमारा नंबर भी दिया हुआ है कि जो भी आपको बात पूछनी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का आपको उत्तर देंगे और ज्योतिष का ज्ञान भी कराएंगे। तो बात हो रही है लग्न की। लग्न में कौन बैठा है? युति का मतलब साथ। जैसे हम आप मित्रों के साथ उठते बैठते हैं, ऐसे ग्रहों के मित्र और शत्रु होते हैं। आपके ग्रह मित्र के साथ में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, या अपनी राशि में बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। इसी प्रकार आकलन करने से मनुष्य की वास्तविकता और उसका पूरा जीवन का एक स्वरूप सामने आ जाता है। आपके ग्रह लग्नेश जो है आपका, वो कहीं छठे भाव में तो नहीं बैठा, 8वें भाव में तो नहीं है, 12वें भाव में तो नहीं बैठा है। अगर छठे में, 8वें में, 12वें में बैठा है तब आपको परेशानी हो गई, क्योंकि लग्न छठा शत्रु का है, 8वां आयु और मृत्यु का, और 12वां भाव खर्च का है। इसलिए उस व्यक्ति की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से लग्नेश अगर मित्र की राशि में बैठा है तो उसे मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर अपने उच्च में बैठा है तो फिर वो अपने ही ज्ञान से, अपनी बुद्धि से वो बहुत कुछ प्राप्त करेगा। अगर नीच राशि में बैठा है तो उस जीव से पग पग पर गलती होगी, उसमें लोग कमी निकालेंगे। तो ये लगन का जो है फलित है ये। अर्थात आप इसका विश्लेषण अवश्य करना और हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना। और हमसे आप चाहे ऑनलाइन मिलिए या ऑफलाइन मिलिए, हमसे संपर्क कीजिए और अपनी पत्री का विश्लेषण आप स्वयं कीजिए। आज हमारी जो ये चर्चा है ये लग्न पर आधारित है। लग्न में पाप ग्रह का बैठना कहते अशुभ होता है, लेकिन ज्योतिष का एक बड़ा गूढ़ तत्व है कि लगन में पाप ग्रह बैठे हों, लेकिन अगर शुभ ग्रह की उन पर दृष्टि होगी तो उसमें विलक्षण बुद्धि का विकास हो जाएगा। वो जीव आम जीव की तरह नहीं, एक खास जीव की तरह सोचेगा और उन बातों को वो करेगा। तो लग्न का महत्व, जैसी लग्न की स्थिति है वैसी ही आपकी है। क्यों कि ग्रह बोलते हैं। ग्रह बोलता है कि अगर मैं शत्रु की राशि में हूँ तो ये भी सारी उम्र जो है इसी भाव से ग्रस्त रहेगा कि हमने अच्छा किया, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। ये ग्रह बोलते हैं, ग्रहों का संकेत है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि लगन पर है और पाप ग्रह बैठे हैं तो शुभ ग्रह
सूर्य शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन लगन का कारक है वो। अगर आपका लगन निर्बल है तो लग्न का कारक सूर्य है। एक समाधान, पिता के चरण स्पर्श कीजिए। जब भी वो आपके सामने पड़े, जब भी उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगर लगन बली नहीं है तो आपका लगन बली हो जाएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और कुछ समय में ये कहेंगे कि इस समाधान से मुझे मानसिक रूप से बड़ा संतोष मिला है। अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो हम फिर कह रहे हैं कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। आगे के लिए अगले एपिसोड में हम आपसे फिर चर्चा करेंगे ज्योतिष की। तब तक के लिए नमस्कार।